वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों हम लोग आपके सामने हाजिर है 9 अगस्त का मैथ क्वेश्चन पेपर के साथ। ओके, तो दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है आने का। ओके, आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो दोस्तों जिनका भी कल एग्जाम है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, और जिनका थोड़ा सा लेट भी है वो भी देख ले। इसके बाद और भी जो सीरीज निकलेगा उससे भी देख ले, ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना फर्स्ट वन। देखिए आपको फिगर में साफ दिख रहा होगा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ जो बीडी है, जो लेंथ बीडी है, देखिए ये जो लेंथ बीडी है ये मिड पॉइंट है। ये जो डी है ये मिड पॉइंट है एसी का। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है, आज ही आया है। ओके, तो देखिए यहां पे डी क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, एसी का। तो देखिए जब भी अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बी से डी से कोई मिलता है, ओके, बीडी कोई लाइन अगर एसी पे गिरता है और वो मिड पॉइंट होता है, वो जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है एसी का, तब क्या होता है कि आपका बीडी का लेंथ, ये जो बीडी का लेंथ है ये होता है हाफ एसी। ओके, तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के से देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से एक फिगर बना है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा सा गंदा बना है दोस्तों, माफ कीजिएगा। डी लिखे, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे। देखिए दो तरह का भी आपको मिलेगा, एक ऐसा और अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, जिसमें जो ये वीडियो है ये परपेंडिकुलर है एसी पे। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, इसमें डी है मिड पॉइंट, ध्यान से दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ये जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो बीडी है ये परपेंडिकुलर है एसी पे, बट इसमें बीडी परपेंडिकुलर एसी पे नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ओके, तब देखिए जब अगर आपका बोल देगा क्वेश्चन में कि डी मिड पॉइंट है, ओके, तब आप क्या कीजिएगा, अगर आपको लेंथ बोलेगा ये बीडी का निकालने के लिए, तो आप सीधे क्या कीजिएगा, हाइपोटेनस का हाफ कर दीजिएगा। ओके, तो बीडी बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का हाफ, ठीक है। जैसे अगर यहां क्वेश्चन रहा आपका 3 4, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, तो आप इससे आप पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बीडी का लेंथ क्या होगा दोस्तों, 5/2। पक्का क्लियर है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ए बी का लेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, ए बी का लेंथ है 12, बीसी का लेंथ है 5, ठीक है। देन आपको बताना है बीडी का लेंथ क्या होगा। ओके, जब डी मिड पॉइंट है एसी का, यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपके लिए क्वेश्चन है। ये ए बी का लेंथ है 12, बीसी का है 5, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में देखिए यहां परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं बोला है, बीडी मिड पॉइंट नहीं बोला है, बस बताया, और डी मिड पॉइंट नहीं बताया, बस बोला है कि ये परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो बीडी है परपेंडिकुलर है एसी पे, इससे पहले वाला में परपेंडिकुलर नहीं था। ओके, डिफरेंस समझ लीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या होता है वो देखते हैं, चलिए। देखिए थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा टाइम सर ले रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेना होगा आपको। ओके, ज्यादा मिनट का नहीं, थोड़ा सा टाइम लेना होगा। ओके, देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, 90 डिग्री है, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है।
90 डिग्री बना रहा है। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू P मानते हैं, इसका वैल्यू B मानते हैं, इसका वैल्यू H मानते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि BD का जो लेंथ होगा, ठीक है, जैसे BD का लेंथ आपको निकालने बोल रहा है सब में, तो BD का लेंथ क्या होगा, P इंटू B डिवाइडेड बाई H। क्लियर है? देखिए इससे पहले वाला में जो BD का लेंथ बोला गया था उसमें D मिड पॉइंट था, BD परपेंडिकुलर नहीं था। क्वेश्चन में क्लियर कट आपको बताएगा, या तो परपेंडिकुलर अगर बोल दिया तो समझ जाइए ये कंडीशन है, अगर परपेंडिकुलर नहीं बताया तो समझ जाइए मिड पॉइंट वाला कंडीशन है, और मिड पॉइंट वाला कंडीशन रहेगा तो बोल देगा कि मिड पॉइंट है D। ओके, तो अब देखिए जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें आपको बोलेगा कि BD का लेंथ बताइए, जबकि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या है, क्या बताएं, देखिए ऊपर फॉर्मूला P 3 इंटू 4, तो BD बराबर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? पक्का? और अगर यहां परपेंडिकुलर नहीं बोलता, मिड पॉइंट बोलता, तो डायरेक्ट 5/2 आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि AC का वैल्यू दे दिया आपको, ठीक है, DC का वैल्यू दे दिया है। देखिए ये जो पूरा AC है इसका वैल्यू दिया है, ओके, DC का वैल्यू दिया हुआ, अब आपको BD का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए ये भी परपेंडिकुलर ही है, बट इसमें क्या क्या, इसका वैल्यू नहीं दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया, पूरा बस इसका वैल्यू दिया और ये पार्ट का वैल्यू दिया। इस केस में BD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंतर तीनों क्वेश्चन में आपको प्लीज समझना होगा। ओके चलिए इसको देखते हैं। पहले आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही बोला है, ओके। तो परपेंडिकुलर बोलते आपके पास दिमाग में आना चाहिए ये P इंटू B बाई H, यही होता है इसमें। बट इस केस में कि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको दिया कि ये है 13, ओके, ठीक है, और ये है आपका 4, इस पार्ट का वैल्यू। अब दिक्कत क्या हो गया, अब आपको निकालना है BD का वैल्यू, ठीक है। तो अब BD का वैल्यू क्या होगा याद रखिएगा, BD बराबर होता है रूट अंडर AD इंटू DC। पक्का क्लियर है? 3 टाइप मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में, तीनों टाइप को याद रखिएगा, ओके। तो किस समय कौन सिचुएशन आएगा वो आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। देखिए AD कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 9, DC कितना है 4, रूट अंडर 36 बराबर 6। तो इस केस में BD का वैल्यू 6 होगा। होप आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट तीनों में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर से वीडियो को देखिए शुरू से, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब 2 क्वेश्चन आपके सामने आएगा फिर से राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन दे रहा है, ओके। चलिए, और ये खास करके बहुत मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुका है, ओके। ये पूछा है, पीछे वाला भी पूछा है, सब बहुत पूछा है, मेंस में तो दिखेगा कोई ना कोई आपको, समझे ऐसे। चलिए तो इसको देखते कैसा है। थोड़ा सा लेट हो रहा होगा दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए इनको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन में क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया है, ठीक है, उसका रेडियस है छोटा r, ठीक है। आपको दे दिया है कि ये 3 सेंटीमीटर का जो भी 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको बोल रहा है कि इन रेडियस का वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, और प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए जब अंदर की तरफ बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ, तो क्या कीजिएगा, P और B को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसमें से H को माइनस कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। तो फॉर्मूला क्या आ गया देख लीजिए इन रेडियस का,
देखिए P प्लस B माइनस H, ठीक है ना, माइनस है ये, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ में आया। तो जब इन रेडियस हो, अब इसी केस में देखिए, ये आपको दिख गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी में अगर ऐसा कर दे, बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, तो अभी आपको समझा दे रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, सर्कम रेडियस दिया हुआ, सर्कम सर्कल है, ठीक है। इस केस में बोला कि आपको बताइए रेडियस क्या होगा इस सटा हुआ से, ठीक, कैपिटल आर बोलते हैं। तो इस केस में फॉलो हो जाएगा आपका वो पहला वाला जो रूल मैंने बताया मिड पॉइंट वाला, बस उसका। तो आर बराबर हो जाएगा h/2, क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं देता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है। तो सर्कम रेडियस का क्या हो गया दोस्तों फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस बाई 2, याद रहेगा। अगर यहां पे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। वो जो ट्रायंगल का जो पहला रूल मैंने बताया मिड पॉइंट वाला, उस पे फॉलो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यही वो क्वेश्चन था, देखिए, जिसको मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको, ठीक है, जस्ट पीछे अभी क्लियर किया, आप देख सकते हैं फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि बस स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे टी छूट गया, स्टार्ट रनिंग विथ द इनिशियल स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर बाय सर्टेन अमाउंट, ओके, टोटल डिस्टेंस इतना है, टोटल टाइम इतना है, तो इंक्रीमेंट पूछ रहा है, कितना का इंक्रीमेंट हुआ, ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्गली रिटन है, ओके, जो भी स्टूडेंट बताते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं, तो हो सकता है इसमें गड़बड़ी लिखा गया, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब था कि किस रेट से ये इंक्रीमेंट हो रहा है, कि वो 7 घंटा में कवर कर लेंगे, अगर हर एक घंटा में अगर चेंजिंग हो तो 7 घंटा में 315 हो जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, दैट 315 दिया हुआ है, 7 घंटा में कर रहा है, ठीक है, कवर 33 इनिशियल है किलोमीटर पर आवर, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये स्पीड, देखते हैं कितना एवरेज होता है, ठीक है, 7 4 7 5 45 एवरेज आ रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए एवरेज है, इसका मतलब 7 नंबर के 7 घंटा 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे जनरल आपको बता रहा है, ऐसे आप शॉर्ट में बना लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो, ठीक है। तो देखिए मतलब 45 यहां होगा, 33 हमको यहां पता है, तो देखिए किस रेट से बढ़ रहा होगा, देखिए, तो अगर हम यहाँ पे 37 4 का रेट से बढ़ाएं, ये 37 होगा, देन 41 होगा, देन देखिए 45 आ रहा है, मतलब 4 का रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, आंसर ये है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि 3 स्फीयर है, ठीक है, हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मेल्टेड एंड न्यू स्फीयर वाज फॉर्म, तो परसेंटेज वॉल्यूम कितना होगा इसका। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है दोस्तों, अभी आप लोग के लिए दोस्तों, अभी कुछ स्टूडेंट ने बोला कि कल उनका एग्जाम है, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, इसलिए अभी 3 बज रहा है रात का दोस्तों, 3 भी नहीं बजा, सॉरी 3:30 हो गया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए बोला कि परसेंटेज चेंज बताया, ठीक है ना, पहले था आपका 3 मतलब 3 आपका स्फीयर था, 3 रेडियस का, 4 का और 5 का, इसको मेल्ट किया गया और एक बड़ा सा बनाया गया स्फीयर, ठीक है। तो देखिए क्या चेंजिंग आएगा, देखिए तो जो आपका नया जो आएगा वो क्या आएगा,
देखिए तो नया जो आएगा, देखिए 3 स्क्वायर को अगर जोड़िएगा आप, ठीक ना, तो आपका कितना आएगा, देखिए इसका होगा स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब। आपको थोड़ा सा बड़ा करके सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको समझाने के लिए, ठीक ना। वैसे आप जब रहेगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब प्लस ऐसे देखिए 4/पाई इसमें भी रहेगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो ये पूरा कट जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको क्लियर है। चलिए ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा क्यूब 27 प्लस 64 प्लस 5 का कितना हो जाएगा 125, तो ये आ जाएगा आपका 216, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर 216, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6, है ना। ये वैल्यू आया है आर क्यूब का, तो आर बराबर 6। अब देखिए आर बराबर 6 तो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो देखिए 4/3 पाई दोनों तरफ सब तरफ हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो बचेगा क्या, देखिए ऊपर 6 क्यूब, इसमें से माइनस करेंगे आपका 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज पूछा है, तो नीचे फिर होगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है। देखिए ये तो अभी 6 वैल्यू था ही, तो ये दोनों जब, देखिए इसका वैल्यू क्या आया था 6 आया था, है ना, कितना आया था 216, और इसको जब करेंगे 216 दोनों माइनस होगा 0, मतलब परसेंटेज चेंज कितना हो गया 0, समझ में आया। आप पूरा अच्छा से सॉल्व करके कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए लाइन बाय लाइन करिएगा, ठीक ना, ये वीडियो को देखते रहिएगा, आपका हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज 20% मोर देन बी, देन व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। ये कॉमन क्वेश्चन है जो एसएससी पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके चलिए, प्रीवियस ईयर से तो थोड़ा सा टफ है, प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन इतना इजी था एसएससी का, कुछ कहना नहीं। तो देखिए ए बोला है 20% मोर है बी से, तो बी कितना परसेंट लेस है ये निकालना है ए से। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो हम चलिए ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको नॉर्मल देखते कैसे करते हैं। अगर हम 100 मानते हैं बी को, ए कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो अब जब लेस का बोलता है दोस्तों, देखिए या मोर था, अब यहां बोल रहा है बी कितना लेस है, तो लेस जब पूछेगा दोस्तों, जब भी लेस पूछेगा तो नीचे क्या रखेंगे, सबसे ग्रेटर वाला वैल्यू, तो सबसे ग्रेटर 120 है, और ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों इसमें बोलता है यही चीज, यही अगर चीज बोलता आपको कि उल्टा कर देता, अब देखिए शॉर्ट देखते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक दिखता है, ठीक है। देखिए मोर दिया हुआ है, मोर का परसेंट अगर दिया हुआ है और लेस में निकालना है, ठीक है, तो माइनस कीजिएगा वैल्यू को, ठीक है, जो मोर दिया हुआ परसेंट उसको लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट मोर, ये कब बोलेंगे, जब लेस के लिए निकालना होगा। और अगर लेस में दिया हुआ क्या, इतना परसेंट पहले लेस दिया हुआ कि लेस है 20%, ठीक है ना, आपको मोर निकालना है, तो क्या कीजिएगा, नीचे लिखिएगा आप केवल 100, ऊपर लिखिएगा 100 प्लस लेस परसेंट, ठीक है ना। करके देखिएगा अपने से, 2-4 क्वेश्चन पे ट्राई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ वैभव एंड समीर इज 3:4। 10 years ago the ratio was 4:7, the present age was, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये आपको ये तरीका आता होगा, इसलिए हम वैसे ही बता रहे आपको, ठीक है। चलिए क्या वैल्यू था 3:4, 4:7, देखिए 3:4, 4:7, ठीक है, 4 साल। देखिए ये 4 साल पहले का मेरे ख्याल से ना, 10 years, ये 10 year एगो का है, इसको 10 year एगो कीजिए, एगो है। अब देखिए हम लोग जानते हैं पहला रूल क्या होगा, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले दोनों का डिफरेंस देखिएगा, दोनों का डिफरेंस सेम है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 3, इधर जाएगा तो 1, डिफरेंस सेम है नहीं,
तो डिफरेंस सेम कीजिए। तो यहाँ 1 डिफरेंस है तो इसको 1 से इंटू कीजिए, यहाँ 3 डिफरेंस है इसको 3 से इंटू कीजिए, इसको बराबर कीजिए। तो कितना आ गया 9/12, यहाँ 4/7। ठीक है, अब दोनों का इधर का रेशियो सेम हो गया। अब बोला 10 साल का, देखिए ये दोनों के जैसे नीचे का ये दोनों सेम हो जाएगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही कीजिएगा। अब दो तीन एवरेज मतलब एज का क्वेश्चन आप बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे हमको बताइएगा, ठीक है, हम फिर से अच्छा से वीडियो बना के इस पे आपको समझा देंगे। ठीक है, देखिए ये उसके बाद रूल स्टेप 2 है। स्टेप 2 ये, पहले स्टेप 1 ये कीजिएगा, फिर स्टेप 2 ये है। फिर क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का डिफरेंस देखिएगा, कितना डिफरेंस है 5 का, और उसको इक्वल टू कर दीजिएगा जितना दिया हुआ है 10 है। ठीक है, तो एक पार्ट कितना हो गया 2। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से इंटू कर दीजिए। दोनों का प्रेजेंट एज यही था ना, यही था रेशियो को, ये आया था, मतलब 18 और 24। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो आप पूछिएगा हमसे व्हाट्सएप पे, हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। और दोस्तों अभी हम रात में आपका कुछ इंपॉर्टेंट है हैंड नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, वो सब आपको हम अभी ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि हमको अभी टाइम ही मिलता है दोस्तों, हम रात में ही सब कुछ करते हैं। सुबह मेरा जॉब पे जाना पड़ता है काम, ओके, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस 25 का होल क्यूब माइनस y माइनस 8 का होल क्यूब। देखिए इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा, और ये भी तभी यूज कर सकते हैं आप जब तक इसका ऑप्शन ना हो। ओके, तो और इसलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना ही बेकार है। ठीक है, या हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन में इधर हो। ओके, तो इसलिए इस पे हम अभी कोई आपको ये नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह देख रहे हैं कुछ लोग इसको हिट एंड ट्रायल से अपने हिसाब से कुछ भी से, तो ऐसे नहीं किया जा सकता है। एसएससी कभी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है कि आप हिट एंड ट्रायल करें, इतना टाइम एसएससी देगा ही नहीं। उसके पास एक ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपका जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, हिट एंड ट्रायल करने में लेट होता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देगा नहीं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 120% is 60.7. Then 30 more were added. The average age was reduced to 56.3. Find the average of the people added to the group. चलिए तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अरे यार, हाँ आ गया। चलिए, आप लोग का बहुत टाइम ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन बोला है कि 120 पीपल है, उसका है 60.7, बोला कि 30 ऐड किया गया पीपल, तो 150 हो गया, तो उसका एवरेज हो गया 56.3 था मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 30 पीपल जो ऐड हुआ है उसका एवरेज कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमको 30 पीपल का वेट पता करना होगा। देखिए अब हम अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाए कि पहले इसको इंटू करे, फिर इसको इंटू करके देखे, फिर माइनस करे, तो उतना लंबा नहीं करना। आप क्या देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया पॉइंट करके। ओके, थोड़ा सा भी नॉर्मल रहेगा क्वेश्चन तो आप तुरंत ऐसे ही देख के आंसर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, कोई आपको गुना भाग नहीं करना होगा। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। देखिए 56.7 है, ठीक है, तो ये मतलब सबका एवरेज हो गया, नया एवरेज। ठीक है, मतलब ये जो 30 है मैन, इसका 56.3 तो एवरेज है ही, है ना, पक्का है। लेकिन दोस्तों ये जो 56.3 एवरेज हुआ ये 30 का, तो ये घटाया है आपको, मतलब ये क्या है ना कि बाकी जो 120 से कुछ लिया है ना, तो उसको इसमें से घटाना होगा, तब ओरिजिनल वेट आएगा। क्लियर हो पा रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर से सुनिए कि देखिए एवरेज घटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एवरेज आया है, ठीक है ना, ये जो एवरेज आया है ये 30 का भी यही एवरेज है, पूरा 150 का है तो 30 का भी यही एवरेज है। तो देखिए इसको डायरेक्ट इंटू करके आप नहीं वैल्यू ला सकते, क्योंकि देखिए जब घटा इसका मतलब 30 का कम था वैल्यू। ओके, कम था वैल्यू, जिसके चलते इतना आया है। तो कितना कम था वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए डिफरेंस कितना, ये देखिएगा, तो क्या है 4.4 का, है ना।
तो मतलब ये 4.4 है ना, ये पूरा 120 से ये लिया है तब जाके इतना एवरेज में ये आया है 130। तो उसको इसमें से घटाना होगा 4.4 इंटू 120, ये आ जाएगा आपका पूरा 30 मेंबर का ओरिजिनल वेट। अब ओरिजिनल वेट है, डिवाइडेड बाई कितना करना होगा 30 में, तो एवरेज आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और हमारे यूट्यूब ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। ओके, और नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो थैंक यू।